उन नए कामों के लिए जिन्हें यहोवा ने किया है, नया गीत गाओ। अरे ओ समूचे जगत, यहोवा के लिए गीत गा। यहोवा के लिए गीत गाओ, उसके नाम को धन्य कहो, उसके सुसमाचार को सुनाओ, उन अद्भुत बातों का बखान करो जिन्हें परमेश्वर ने किया है। अन्य लोगों को बताओ कि परमेश्वर सचमुच ही अद्भुत है। सब कहीं के लोगों में उन अद्भुत बातों का जिन्हें परमेश्वर करता है बखान करो। यहोवा महान है और प्रशंसा योग्य है, वह किसी भी अधिक देवताओं से डरने योग्य है। अन्य जातियों के सभी देवता केवल मूर्तियां हैं, किंतु यहोवा ने आकाशों को बनाया, उसके सम्मुख सुंदर महिमा दीप्त है। परमेश्वर के पवित्र मंदिर सामर्थ्य और सौंदर्य है। अरे ओ वंशों, अरे ओ जातियों, यहोवा के लिए महिमा और प्रशंसा के गीत गाओ। यहोवा के नाम के गुणगान करो, अपनी भेंटें उठाओ और मंदिर में जाओ। यहोवा का उसके भव्य मंदिर में उपासना करो। अरे ओ पृथ्वी के मनुष्यों, यहोवा की उपासना करो। प्रभु यीशु मसीह हमारे परमेश्वर के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम आपको बताएंगे एक ऐसे प्रश्न का उत्तर बाइबल से ही जिन्हें आपने भी बहुत बार खुद अपने मन में सोचा होगा, क्योंकि आपको ये प्रश्न शायद आपके एक हिंदू दोस्त ने भी पूछा होगा। क्योंकि ये प्रश्न पर्सनली मुझे भी पूछा था मेरे एक हिंदू दोस्त ने। हिंदुओं का प्रश्न ये होता है कि तुम्हारा बाइबल ये कहता है कि दुनिया की सृष्टि लगभग 6-7 हजार साल पहले ही हुआ था। मनुष्य जाति भी लगभग 6,000 साल पहले ही, यानी आदम को तुम्हारे परमेश्वर ने बनाया था। तो उससे पहले तुम्हारा परमेश्वर क्या कर रहा था? क्योंकि परमेश्वर तो अनंत है, जिनकी ना ही शुरुआत है और ना ही अंत। तो तुम्हारा परमेश्वर क्या 7,000 साल पहले ही पैदा हुआ और फिर उसने इस ब्रह्मांड की रचना की? क्योंकि हमारे वेद और धर्म ग्रंथों में लिखा है कि यह धरती लगभग 4 अरब साल पुरानी है और मनुष्य भी लगभग उसी वक्त से है। हमारा वेद कहता है कि परमेश्वर सृष्टि करता है और वो 4 या 5 अरब साल के बाद जब सभी युग जैसे सत्य, त्रेता, द्वापर और कलियुग खत्म होने के बाद नष्ट कर देता है। और ऐसे प्रक्रिया 14 बार होगी और हम जिस रचना में अभी रह रहे हैं वो 7वीं रचना है। इससे पहले 6 बार ऐसे हो चुका है। परमेश्वर सभी चीजों का निर्माण करता है, जैसे कि त्रिमूर्ति को बनाता है और फिर 4 युग खत्म होने के बाद सभी को नष्ट कर देता है। तो हिंदू धर्म के परमेश्वर 7,000 साल पहले तो बिल्कुल भी नहीं था। जरा इसका उत्तर तो देना। उस वक्त मुझे लगा ये तो सच बोल रहा है। जब इसी रचना में ही 4 अरब साल है तो इसके जैसे 6 बार हो चुका है, मतलब 4 अरब साल पहले से ही इनका परमेश्वर है। मैंने बिना सोचे, बिना उसको सबूत मांगे उसके बात पर भरोसा कर दिया था। लेकिन जब मैंने थोड़ा रिसर्च किया, बाइबल को पढ़ा, तो बाइबल ने उस प्रश्न का उत्तर इतना छोटा और उस प्रश्न में इतनी गलतियां मिली कि मैंने उसका अंग्रेजी में वीडियो उस टाइम पे बना दिया था और आज मैं इसे हिंदी में अपने देशवासियों के लिए बना रहा हूँ, ताकि आप अपने हिंदू भाइयों को ये जवाब दे सके। क्योंकि आप लोग जानते हैं, बहुत सारे बाइबल विरोधी लोग हमसे ये सवाल पूछते रहते हैं कि बाइबल का परमेश्वर सिर्फ 6,000 साल पहले ही पैदा हुआ। तो चलिए जवाब जान लेते हैं, जानते हैं कि बाइबल इस सवाल का क्या उत्तर देता है। पहला गलती उसने ये किया कि उसने खुद अपने ही मुंह से कबूल किया कि ये त्रिमूर्ति जो बना है मिलके ब्रह्मा, विष्णु और शिवा से, ये अनंत नहीं है। इनको परमेश्वर बनाता है और जब युग खत्म होता है तो इनको नष्ट भी कर देता है। तो मेरे दोस्तों, जो हिंदू ये कहता है कि हमें त्रिमूर्ति को भगवान मानना चाहिए और उनकी पूजा करनी चाहिए क्योंकि वो अनंत है, इस स्टेटमेंट ने उनको गलत साबित कर दिया। और मेरा सवाल ये है सबसे, क्यों आप लोग बनाए गए भगवान को पूजते हो? सीधे उन्हें क्यों नहीं पूजते जिन्होंने इन सबको बनाया? क्या उस परमेश्वर में इतना सामर्थ्य नहीं है जो आपकी इच्छाओं को पूरी कर सके? लेकिन हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ हिदायत ही दे सकते हैं आपको, बाकी आपकी मर्जी। दूसरा गलती उसने ये किया कि उसने खुद ही प्रश्न का उत्तर प्रश्न में दिया। मतलब अगर उनके परमेश्वर ने इस तरह की रचना पहले 6 बार कर चुका है और अगर एक रचना 4 अरब साल है, तो जब हम 6 रचना से 4 अरब साल को मल्टीप्लाई करते हैं तो सिर्फ 24 अरब साल हुआ। तो इस सवाल का उत्तर तो हिंदू धर्म और मेरे दोस्त ने भी नहीं दिया कि अगर परमेश्वर अनंत है तो 24 अरब या ज्यादा से ज्यादा 30 अरब साल पहले हिंदू धर्म का परमेश्वर क्या कर रहा था। क्योंकि इस सवाल में ही खोट है। क्योंकि आप जितना भी पीछे चले जाएं, 30 अरब साल, 50 अरब साल, 100 अरब साल या 1000 अरब साल या फिर उससे भी करोड़ों अरब साल पीछे चले जाएं, तब भी ये सवाल वही रहेगा कि अगर परमेश्वर अनंत है तो परमेश्वर उससे पहले क्या कर रहे थे। सवाल ही खोटा है। लेकिन
बाइबल इस सवाल का जवाब भी दे देता है। जब मैंने बाइबल को पढ़ा, इस सवाल का उत्तर मिला, और यह उत्तर ना ही हिंदू धर्म ने दिया, ना ही इस्लाम धर्म ने दिया। सिर्फ बाइबल ने ही इस सवाल का सही और अचूक जवाब दिया है कि रचना से पहले समय था ही नहीं। परमेश्वर ने समय की रचना की। जब उसने रचनाओं का शुरुआत किया, परमेश्वर ने समय को बनाया। क्योंकि प्रश्न 2 है, इसलिए जवाब को बाइबल ने भी 2 भाग में दिया है। पहला, अगर हम समय को लेकर परमेश्वर की शुरुआत को ढूंढेंगे तो यह असंभव है, क्योंकि हम मनुष्य या जो जीव इस सृष्टि में है, हम समय में बंधे हैं, ना कि परमेश्वर। परमेश्वर ने समय को बनाया है, इसलिए वो समय से बंधा नहीं है। और यह जवाब मिलता है उत्पत्ति के पहला किताब, उसका पहला वचन में। आदि में परमेश्वर ने आकाश और सृष्टि का निर्माण किया पहले दिन में, यानी पूरे ब्रह्मांड का। और ब्रह्मांड में मैटर, टाइम, मॉलिक्यूल, मास जैसे वस्तुएं एक दूसरे से बंधे हैं। तो जिस समय को हम जानते हैं वो कभी था ही नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने समय की रचना की। ये रहा पहले सवाल का जवाब जो बाइबल ने दे दिया। दूसरा भाग कि परमेश्वर ये सब बनाने से पहले अकेला क्या कर रहा था। हमारी सीमित बुद्धि और हिंदू धर्म और उनके मानने वाले लोग, इस्लाम धर्म और उसके मानने वाले लोग ये सोचते हैं, या जो बाइबल के परमेश्वर को नहीं जानते वो ये सोचते हैं कि बाइबल का परमेश्वर अनंत काल से ही अकेला था। हाँ, हिंदू और इस्लाम धर्म के परमेश्वर अकेले थे, पर बाइबल का नहीं। उनको ये नहीं पता कि बाइबल का परमेश्वर कभी अकेला नहीं था, ना ही है और ना ही रहेगा। पिता परमेश्वर रचना से पहले थे। यूहन्ना 1:1 कहता है, पुत्र परमेश्वर रचना से पहले था। और उत्पत्ति 1 उसका दूसरा वचन कहता है कि पवित्र आत्मा परमेश्वर रचना से पहले था। इसी को बाइबल कहता है त्रिज्ञा परमेश्वर। तो समय पैदा होने से पहले, रचना करने से पहले परमेश्वर तीनों व्यक्तित्व में मौजूद थे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के रूप में। सब कुछ बनाने से पहले वो एक दूसरे में संपूर्ण और समुदाय, प्रेम और गौरवशाली पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा में परिपूर्ण थे। त्रिज्ञा परमेश्वर सदैव ही अपने व्यक्तित्व में संपूर्ण है। बाइबल हमें 1-2 और चीजें बताती हैं कि रचना करने से पहले परमेश्वर क्या करते थे। यूहन्ना की किताब अध्याय 17 वचन 24 में यीशु कहते हैं, हे पिता, जो लोग तूने मुझे सौंपे हैं, मैं चाहता हूं कि जहां मैं हूं वे भी मेरे साथ हो, ताकि वे मेरी उस महिमा को देख सके जो तूने मुझे दी है, क्योंकि सृष्टि की रचना से भी पहले तूने मुझसे प्रेम किया है। प्रेम का अस्तित्व तब से था जब ये धरती और आकाश की रचना हुई भी नहीं थी। हालांकि बाइबल हमें एक डिटेल्स नहीं बताती, लेकिन जितना भी हमें जानना था या जितना भी बाइबल ने बताया है कि परमेश्वर रचना से पहले क्या करते थे, जो कि किसी और अन्य धरती के धर्म या भगवानों ने नहीं की। लेकिन यह स्पष्ट है कि बाइबल का परमेश्वर ब्रह्मांड रचना से पहले समुदाय, प्रेम और गौरवशाली पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा में परिपूर्ण थे। तो मुझे लगता है दोस्तों कि मैंने उस 2 सवाल का जवाब बाइबल के जरिए दे दिया कि परमेश्वर सृष्टि से पहले क्या कर रहे थे। परमेश्वर आप सभी को आशीष दें।